के साथ है जिसको हम हसद कहते हैं। हसद एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में हदीस पाक में आता है कि वो नेकियों को ऐसे जला देता है जैसे सूखी लकड़ियों को आग जला देती है। और ये दिल का अंदर मसला है, कोई किसी को देख तो नहीं सकता कि किसके दिल में किसके बारे में हसद है, जलन है। खामखा के लिए उसको उसकी खुशी, उसको कोई नेमत मिल गई, कोई आसानी मिल गई, कोई सहूलत मिल गई, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी सवारी, हत्ता कि ऐसे भी हैं कि नेकी की तौफीक किसी को मिल जाए तब भी दूसरा ऐसा होता है जिसको तकलीफ़ हो रही होती है। तो ये हसद एक ऐसी गंदी बीमारी है जो इंसान की हुई नेकियों को जला देती है। इसी तरीके से दूसरी बीमारी वो गीबत है। गीबत करने वाला बज़ाहिर तो उससे दुश्मनी कर रहा होता है जिसकी गीबत कर रहा है, लेकिन हकीकतन ये होता है कि अपनी नेकियां उसको दे रहा होता है और उसके गुनाह अपने सर ले रहा होता है। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब उनको किसी ने बताया कि फ़लाँ बंदा जो है वो आपका तज़किरा अच्छे अंदाज से नहीं करता, हमेशा आपकी गीबत करता है, तो आपने उस वक़्त के जो सिक्के चलते थे जिनको अशरफियाँ कहते थे, दीनार कहते थे, आपने वो अशरफियाँ दीनार उसको बतौर हदिये के दे भेजी। तो बताने वाला हैरान हो गया कि मैंने तो आपको ये बताया कि वो आपकी दुश्मनी करता है, आपकी मुखालफत करता है, खामखा के लिए आपकी ऐब जोई करता रहता है, गीबत करता रहता है। फरमाया ये मेरा बड़ा मोहसिन है जो मेरे गुनाह अपने सर पे ले रहा है और अपनी की हुई नेकियां मुझे दे रहा है, इसलिए मैं उसको ये हदिया भेज रहा हूँ। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऐसे गुनाह हैं जो हमारी की हुई नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। लोगों में एक गलत मसला मशहूर है, कई दफ़ा इस दफ़ा भी मेरे से पूछा है लोगों ने कि गैर मोतकिफ़ के साथ खाना नहीं खा सकता। ये एक मसला लोगों के अंदर मशहूर है और उसकी वजह वो एक किताब की इबारत बनी है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये अर्ज़ कर दूँ। गैर मोतकिफ़, फ़र्ज़ करें अंदर बंदे इत्काफ़ में बैठे हैं, अब मैं इत्काफ़ में नहीं हूँ, कोई और मुसलमान साथी इत्काफ़ में नहीं है, लेकिन सहरी इफ्तारी उनके साथ कर लेता है या वैसे उनके साथ बैठ के रात के वक़्त में कोई चीज़ खा पी लेता है, तो इसके बारे में बाज़ किताबों में इस तरह का जुमला है कि गैर मोतकिफ़ का मोतकिफ़ के साथ खाना ये जायज़ नहीं। तो इसकी असल वजह यह है कि गैर मोतकिफ़ का मस्जिद में खाना पीना वो जायज़ नहीं है। गैर मोतकिफ़ से मुराद है जिसने नियत एतकाफ़ नहीं की। अगर उसने नफली एतकाफ़ की नियत कर ली, जैसे अब हम सारे मस्जिद में आए हैं, आए तो नमाज़ पढ़ने हैं, लेकिन साथ हमने मस्जिद में दाखिल होते हुए नफली एतकाफ़ की नियत भी कर ली कि जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे इतनी देर हमारा एतकाफ़ है। अब इस एतकाफ़ की नियत के साथ खाना भी जायज़ है, पीना भी जायज़ है, सोना भी जायज़ है। लेकिन अगर एक बंदा मस्जिद में आया और उसने एतकाफ़ नफली की नियत भी नहीं की है, तो अब अगर वो मोतकिफ़ के साथ खाए या मोतकिफ़ के अलावा अकेला खाए, मोतकिफ़ के साथ पिए या वैसे पिए, उनके पास सोए या वैसे सोए, तो वो नाजायज़ है, इसलिए कि उसने एतकाफ़ की नियत नहीं की। तो वहाँ असल जो बतलाना है कि नियत एतकाफ़ वाले का मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ है, और जिसने एतकाफ़ नफली की भी मस्जिद में दाखिल होते हुए नियत नहीं की है उसके लिए मस्जिद में खाना पीना सोना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से एतकाफ़ वाले के लिए एक सहूलत यह है कि वो वुज़ू के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है। ये एक शरई ज़रूरत है वुज़ू, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। वुज़ू के लिए मस्जिद से बाहर निकल सकता है जब वुज़ू ज़रूरी हो, जब वुज़ू फ़र्ज़ हो, जब वुज़ू शर्त हो। अब फ़र्ज़ करो एक बंदे को वुज़ू है, लेकिन वो कहता है चलो मैं वुज़ू निया कर लेता हूँ, अब इस वुज़ू के लिए मस्जिद से निकलना जायज़ नहीं है एतकाफ़ वाले के लिए। अगर अब निकलेगा तो एतकाफ़ टूट जाएगा।
एक बंदे का चलो वुज़ू नहीं है, एतकाफ़ में बैठा है, वुज़ू टूटा हुआ है, लेकिन उसने पढ़नी सिर्फ तस्बीह है, पढ़ना सिर्फ दरूद पाक है, यानी कोई ऐसी इबादत करनी है जिस इबादत के लिए वुज़ू शर्त नहीं है। अब अगर वो वुज़ू के लिए निकलेगा तो फिर भी उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। एतकाफ़ वाला भी वुज़ू के लिए बाहर निकल सकता है तब जब ऐसी इबादत करनी हो जिस इबादत के लिए वुज़ू शर्त है, वो उसके बग़ैर नहीं हो सकती। मसलन कुरान की तिलावत करना चाहता है और वो नाज़रे ख़ां है, उसने कुरान देख के पढ़ना है, हाथ लगा के पढ़ना है, अब उसके लिए वुज़ू शर्त है, वो वुज़ू निया कर सकता है। नमाज़ पढ़नी है, चाहे फ़र्ज़ है, चाहे नफ़िल है, चाहे सुन्नत है, हर नमाज के लिए वुज़ू शर्त है, अब वो वुज़ू कर सकता है। लेकिन अगर पहले से उसका वुज़ू मौजूद है, सिर्फ़ वुज़ू ताज़ा करने के लिए, जिस्म को ठंडक पहुँचाने के लिए, जी वुज़ू तो पहले मेरा है लेकिन ज़रा सुस्ती हुई पड़ी है, निया वुज़ू कर लूँ तबीयत ताज़ा हो जाएगी, तो इस मकसद के लिए अब अगर बाहर निकलेगा तो इसका वुज़ू टूट जाएगा। इसलिए ये जो मसला है कि वुज़ू के लिए एतकाफ़ वाला मस्जिद से बाहर निकल सकता है, तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि वो वुज़ू ऐसा हो जिसके बग़ैर चारा नहीं है, वो वुज़ू ज़रूरी फ़र्ज़ हो, शर्त हो, तब निकल सकता है। मैं वुज़ू के बहाने से जो मैं तो वुज़ू करने गया था, तो इस तरह अगर निकलेगा तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। अब एक बात आखिरी, अगर किसी बंदे का एतकाफ़ टूट जाता है तो एतकाफ़ की मैंने शुरू में 3 किस्में बताई थी, वाजिब, सुन्नत, नफ़िल। अगर तो वाजिब एतकाफ़ टूट गया किसी बंदे का तो फिर उस पूरे को असर नौ मुकम्मल करना ज़रूरी है, चाहे वो 10 दिन का वाजिब एतकाफ़ मन्नत का था, चाहे वो 1 दिन का था, 2 दिन का था, 4 दिन का था। तो जो एतकाफ़ वाजिब था बंदे पर अपनी मन्नत की वजह से या क़ज़ा की वजह से, तो उस एतकाफ़ को अगर दरमियान में तोड़ा तो अब वो दरमियान के बाद दोबारा पूरा मुकम्मल करना पड़ेगा जितने दिनों की मन्नत वाजिब था। अगर सुन्नत एतकाफ़ जो भी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे वाला होता है, ये अगर किसी का टूट जाए, किसी मजबूरी की वजह से तोड़ना पड़े या गलती साहब ख़ता की वजह से टूट जाए, तो इसकी क़ज़ा सिर्फ़ 24 घंटे की होती है। बाकी जो क्या कर चुका था वो नफ़िल बन जाएगा, आगे उसके बाद अगले दिनों का इस पर सुन्नत नहीं रहेगा। अगर इसको क़ज़ा करनी है तो वो क़ज़ा इसकी 24 घंटे के एतकाफ़ की होगी, चाहे वो रमज़ान के अंदर बाकी मांदा दिनों में कर ले तो फिर रमज़ान वाला रोज़ा काफ़ी, अगर बाद में साल के अंदर कभी करेगा तो फिर रोज़ा भी रखना पड़ेगा नफली, और उसके साथ 24 घंटे का एतकाफ़ भी करना पड़ेगा। नफ़िल एतकाफ़ सरे से टूटता नहीं है, जैसे अभी हम आए हैं एतकाफ़ की नियत से, बस बाहर निकलेंगे ये हमारा एतकाफ़ पूरा हो जाएगा। फिर अगर आएंगे तो फिर जब नियत करेंगे, फिर जितनी देर मस्जिद में रहेंगे एतकाफ़, जो ही निकलेंगे एतकाफ़ ख़त्म। तो वो एतकाफ़ नफली जो है उसके टूटने वाली बात नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।